जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। दीपावली का पावन पर्व की शुरुआत यानी धनतेरस का पावन दिन आ चुका है। यह वो शुभ अवसर है जब हम धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी का आवाहन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से दीपदान से आप अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस का सही शुभ मुहूर्त और सबसे उत्तम खरीदारी का समय क्या है। माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की सरल और संपूर्ण पूजा विधि, और साथ ही सुनेंगे उस प्रामाणिक कथा को जिसके बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। हो जाइए तैयार अपने घर में धन और आरोग्य की वर्षा करवाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। धनतेरस की पूजा। प्रत्येक वर्ष दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन माँ लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। इस पर्व को धन समृद्धि दायक माना गया है। धनतेरस वाले दिन से ही दीप उत्सव यानी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की ओर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी तथा कुबेर जी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर लीजिए। आपने इस दिन जो भी धातु, बर्तन अथवा ज्वेलरी की खरीदी की है उसे चौकी पर रखें। अब गंगा जल का छींटा दें, दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे अर्पित करें। इसके बाद धन्वंतरी देव के सामने धूप दीप जलाएं। फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडश उपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजन के दौरान ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की पूजा और आरती करें। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर साथ पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में दिया जलाएं। धनतेरस पर यम के नाम का दीप अवश्य जलाएं। इसके लिए सबसे पहले एक पटरी पर स्वास्तिक बनाएं तथा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक पर तिलक लगाएं। अब चावल, फूल तथा चीनी अर्पित करें। उसके उपरांत घर के लोगों का तिलक करें तथा दीपक की बत्ती को दक्षिण दिशा की ओर करके दरवाजे पर रख दें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है। धनतेरस की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। साथ ही स्वर्ग की संपदा पुनः लौट आएगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चश्रेवा घोड़ा, एरावत हाथी, लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले।
भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उससे वंचित रह गए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धनतेरस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। अब बात करते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त की। धनतेरस तिथि त्रयोदशी तिथि शुरू होगा 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 पर। त्रयोदशी का समापन 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51 पर होगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त धनतेरस पूजा शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:48 से रात 8:20 तक रहेगा। वृषभ काल मुहूर्त शाम 7:16 से रात 9:11 तक रहेगा। यम दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से रात 7:04 तक रहेगा। धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को है और यम दीपदान का शुभ मुहूर्त उसी दिन शाम 5:48 से रात 8:20 तक है। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। तो यह थी धनतेरस पर्व की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि और वह अलौकिक कथा जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। एक बात हमेशा याद रखें, धनतेरस पर खरीदारी केवल भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि की होती है। आज शाम यमराज के निमित्त दीपदान करना ना भूलें, क्योंकि यह दीप आपके पूरे परिवार को अकाल मृत्यु के भय से बचाता है। हम कामना करते हैं कि भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य लाए और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दिवाली की शुभकामनाओं के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता लक्ष्मी, जय धन्वंतरी देव।